एक छोटा बच्चा था जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उसे पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता है कि कैसे आखिर 500 अमीर लोगों को अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता, आपको कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप जानोगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब इसकी शुरुआत करें। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो इसे असलियत में अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर में वह 13 स्टेप बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप को अपनाकर अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप यह 13 स्टेप पार करेंगे उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू दिया है कि सब की तरक्की, सब अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। स्टेप 1 है डिजायर, इच्छा होना। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन में खूब सारा पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम यहाँ पर 6 स्टेप बता रहे हैं जो आपको पक्का मनी कॉन्शियस बना देगा। पहला स्टेप तो यह है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। आपको एक फ़िक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना पूरा सर्च कर सकें। दूसरा स्टेप है आपको यह तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और तीसरा स्टेप है वो तारीख डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सकें। और एक प्लान करने के बाद आपके बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। और पांचवा स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज़ आप एक पेपर में लिख लें। और आखिर में छठा स्टेप है कि आप इसे स्टेटमेंट को दिन में 2-4 बार याद करें। सच में अगर आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियसनेस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगती है। स्टेप 2 है फैथ, आस्था या विश्वास। एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उस चीज़ के पास ले आती है जिस पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब यह है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वह चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग के डर और शक पैदा कर लेते हैं तो हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियसनेस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें,
महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जो हम बनना चाहते हैं, खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे, वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है, आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगी। और स्टेप 3 है ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेंगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा, ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारी यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचाना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें। और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो तभी हमारी हार हो जाती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार ना मानें। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दीजिए। और स्टेप 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आपका किसी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उससे वाकई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आप उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे, जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता। आप ज़िंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब कर रहे हों। आपके हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। एक स्पेशल नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉयज़ रखते वक्त उनका क्रीडेंशियल तो देखती है और साथ में उनकी पर्सनालिटी पर भी गौर करती है। आप किस तरह लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती है। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनालिटी ज़रूर होती है। याद रखें कि इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है तो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होगी जब आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। स्टेप 5 है इमेजिनेशन। आज जो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया है। हम में से बहुत से लोग दिन भर एक ब्रेक का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके।